इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारे पीजीटी की बुक है प्रकाश पब्लिकेशन की और इसके राइटर हैं सुधीर के अरोरा। इनके इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ वर्ड्स हैं जिनके हिंदी आपको बताई जाएगी और ये वर्ड इतने इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके यही एग्जाम पर आते रहते हैं। चलिए मीनिंग पे चर्चा हो जाए। फर्स्ट वर्ड लिखा है एबोरिजिन्स, मतलब द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, मूल निवासी। ओके। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज मतलब होता है टू अकस्टम वनसेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट, यानी ध्यान दें इसमें तो क्लाइमेट वर्ड यूज किया गया है, तो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अकस्टम ढाल देना, यानी परिस्थितियों के अनुसार ढालना, एक्लेमेटाइज मतलब। और जिन वर्ड में टू लिखा रहता है वो वर्ब को शो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मतलब होता है अ पार्टनर इन क्राइम, किसी अपराध में सहायता करने वाला आपका अकम्प्लाइज होता है, और अकम्प्लाइज का जो हिंदी होता है सह अपराधी। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। ध्यान रहे फोबिया के लिए आपके अलग से वर्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको एक सीरीज में करा दिए जाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो वर्ड आया हुआ है अ मॉर्बिड फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी बहुत ऊंचाई से जो डर होता है उसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। फिफ्थ वर्ड है एफिडेविट, हलफनामा, बहुत कॉमन वर्ड है। अ रिटन डिक्लेरेशन, घोषणा, मेड ऑन एन ओथ। ओथ मतलब कसम, जिसे आप कसम के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि ये बात हमारे द्वारा कही गई है, शपथ पत्र। ठीक है जी। 6 नंबर पे वर्ड है एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है आपका अलाउंस। अलाउंस मतलब भत्ता। ड्यू टू अ वाइफ, जो आपको देना है वाइफ को, ऑन लीगल सेपरेशन, जब आप उससे अलग होते हो, फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा। तो इसको हिंदी में कहते हैं गुजारा भत्ता। क्या कहते हैं? गुजारा भत्ता। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल मतलब सभी, ट्रू मतलब सच्चा, यानी अ लवर ऑफ अदर्स, सभी का भला चाहने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट का ये सिनोनिम होता है, और सबसे प्रेम करने वाला। नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ 8th पे अमेजॉन। अमेजॉन मतलब होता है अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वीमेन, यानी वो एक ऐसी महिला जो बहुत लंबी है, मजबूत है और पुरुषों वाली बॉडी की है। ठीक है, तो उस पुरुष की तरह दिखने वाली या पर्सनालिटी वाली महिला को अमेजॉन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब ही होता है दो, और डेक्स्टर मतलब होता है कुशल। ध्यान रहे डेक्स्टर की जब स्पेलिंग निकालते हैं तो DEXTER, लेकिन जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो ER की जगह ROUS। ठीक है, जानकारी होना बहुत जरूरी है, स्पेलिंग एरर में अक्सर ये आता रहता है। और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, अपने दोनों हाथों का बहुत ही, आइदर यानी दोनों, आइदर मतलब यह होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से मीनिंग निकालने में दोनों निकलता है। आइदर ऑफ रोड्स का मतलब है दोनों तरफ। तो आइदर हैंड्स विद ईज बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करने वाला। एम्फी, नेक्स्ट वर्ड भी आपका एम्फी मतलब भी दो होता है। तो एम्फीबियन मतलब एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ध्यान दें कि वह जानवर जो ऑन लैंड पृथ्वी पर एंड इन वाटर यानी पानी में, दोनों में रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं, उभय प्राणी। मेढक है आपका, कछुआ है, बहुत सारे जानवर हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अराजकता, अ कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था। एंड लॉलेसनेस, यानी कि कानून की कमी, लॉलेस नहीं होना। ठीक है, कानून की कमी, जिसको हिंदी में कहते हैं अराजकता। ओके, एनार्की। नेक्स्ट वर्ड है एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट, इसका जो अपोजिट होता है वो प्रोटेगोनिस्ट है, आगे आपको मिलेगा। एंटेगोनिस्ट मतलब अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, जो दूसरे का अपोज करता हो, विरोध करता हो।
जहां प्रोटेगोनिस्ट का मतलब हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है। एंटेगोनिस्ट का मतलब आपका दूसरी भाषा में विलन कह सकते हो या प्रतिपक्षी कह सकते हैं। फिर आपका 13 नंबर पे वर्ड आया हुआ है एपियरी। एपियरी मतलब अ प्लेस फॉर कीपिंग बीस। अक्सर ये वर्ड आता रहता है और बीस का ही आप रूट वर्ड में जाएंगे तो एपी मिलेगा, और ऐसे अभी एपी से अदर भी वर्ड बनते हैं। तो फिलहाल सामने वर्ड हमारे है अ प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर बीस को रखा जाता है, यानी मधुमक्खी को पाला जाता है, तो उसे हम एपियरी कहते हैं, मधुमक्खी पालन केंद्र। फिर 14 नंबर में वर्ड है एपोस्टेट, यानी वन हु अबैंडन्स वंस फेथ, जिसने अपना मत, फेथ मतलब धार्मिक विश्वास को भी कहते हैं, तो अपने धार्मिक विश्वास को जिसने त्याग दिया हो उसे हम कहते हैं एपोस्टेट, धार्मिक मत को त्यागने वाला। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड आया है आर्काइव। आर्काइव मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर सरकारी और पब्लिक यानी जनता के रिकॉर्ड्स को, लेखों को, अभिलेखों को केप्ट रखा जाता है, उन्हें हम आर्काइव कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अभिलेखागार। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। क्रेसी से रिलेटेड हमारे कई वर्ड हैं, वो भी आपको एक साथ बता दिए जाएंगे इस क्लास में। वो है अरिस्टोक्रेसी। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन, अरिस्टोक्रेसी। फिर 17 वर्ड में आया है असेसिन। असेसिन ये देखिए स्पेलिंग में आता है, यहां ध्यान रहे कि डबल एस का प्रयोग किया गया, वो भी 2 बार, असेसिन। हाँ, बहुत से लोग कॉमनली कहते हैं कि ASS ले लीजिए, फिर ASS ले लीजिए, फिर IN ले लीजिए, स्पेलिंग रिमेंबर के लिए ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो असैसिन का मतलब है कि अ पर्सन हु किल्स समबडी, जो किसी की हत्या करता है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, राजनैतिक। तो राजनैतिक जब हत्या होती है अभी पाकिस्तान में, तो उस हत्या को हम कहते हैं असैसिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है वर्ड आथिस्ट। इसका अगर हम अपोजिट करें तो आ को आप हाइड कर सकते हैं, आ को आप यहां पर हाइड कर सकते हैं आथिस्ट में। तो जब हम थीस्ट की बात करें तो अब यहां पे आ का मतलब, जैसे हिंदी में आ मतलब नहीं हो जाता है, जैसे आपके कई वर्ड हैं तल, आतल, ठीक है, तो आ मतलब नहीं। तो थीस्ट मतलब होता है कि वन हु बिलीव इन गॉड, बिलीव्स इन गॉड, ईश्वर में विश्वास करता है। और आथीस्ट मतलब हो जाएगा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी का जो मीनिंग निकाला जाता है, देखिए हमने कहा था कि क्रेसी पे हमारे कई वर्ड हैं, तो यहां नेक्स्ट वर्ड आया हुआ है कि ऑटो मतलब ही होता है स्वतः, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट बाय वन मैन, जब किसी एक आदमी द्वारा ही शासन किया जाता है, जिसको है ना एकल शासन कहते हैं, तो वहां पे हमारा जो वर्ड बनता है वो ऑटोक्रेसियत है। फिर आपका नेक्स्ट 20 नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है बैंकरप्ट।